है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, है ना जी। लिखेंगे माना कि हाँ पहली धनात्मक संख्या कितना दोस्त x। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा आप कि दो संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, जिसका योगफल क्या हो 27, ठीक है। इस तरीके से तो हम पहली संख्या मान लिए x, तो दूसरी संख्या क्या होगा 27 माइनस x। क्लियर है? चलिए मैं इसको हटा लेता हूँ। तो फिर लिखेंगे दूसरी धनात्मक संख्या बराबर कितना दोस्त 27 माइनस x। अब क्या कह रहा था, कहता है कि योगफल तो इसका 27 हो गया ना दोस्त। अब कहता है इसका गुणनफल कितना है 182। लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना है दोस्त 182। चलिए तो हम इसको इक्वेशन बनाए x और 27 माइनस x बराबर 182। 182 कितना हो जाएगा, इसको कर लीजिए 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182। इसको पलट लीजिए x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर दोनों पक्ष में माइनस 1 से गुना करने पर कर लीजिए कीजिए क्या होगा दोस्त x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर। अब 182 का फैक्टर करना है, ठीक है। इसी को क्या करना है, फैक्टर करना है दोस्त। 9 और 1 9 हो गया दोस्त। अभी 7 से लग जाएगा एक ही बार 13। लाना कितना है दोस्त 27 है तो आपको 14 13 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 27। यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ से क्या कीजिए x कॉमन कीजिए x माइनस 13 और यहाँ 14 कॉमन कीजिए तो x माइनस 13 बराबर 0। ये दोनों एक ही जैसा आएगा, ठीक है। आइए वो बाहर में रहेगा तो फिर क्या होगा x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, x माइनस 13 बराबर 0, फिर यहाँ 14 कर लीजिए और यहाँ 13। कोई बात नहीं, इधर भी हम कर सकते थे, है ना। x बराबर कितना 14 और यहाँ x बराबर 13। आपको क्या कह रहा था क्वेश्चन में, कहता है दो संख्याएं है ना, लिखेंगे अतः पहली धनात्मक संख्या क्या है जी 14 तथा दूसरी धनात्मक संख्या 13। दूसरी धनात्मक संख्या 13 है। क्लियर है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे माना कि पहली धनात्मक संख्या x है और दूसरी धनात्मक संख्या क्या होगी x प्लस 1, है ना। और कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग है ना, लिखेंगे दोनों धनात्मक संख्या
के वर्गों का योग कितना है दोस्त? 365 है। कितना है? 365। तो चलिए यहाँ से इक्वेशन देखिए, है ना, x इसका भी वर्ग करना है तो वर्ग हो गया, प्लस x प्लस 1 का वर्ग बराबर 365। क्लियर है? एगो फॉर्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर याद है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये फॉर्मूला है। क्लियर है? इस पे ही है। चलिए x स्क्वायर हो गया प्लस इसको a स्क्वायर तो x का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि 365। क्लियर है? इसको जोड़िए 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना 2x प्लस 1 बराबर 365। पलटिए ना इसको 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364 होगा दोस्त। यहाँ पे आपको क्या करना है, 2x स्क्वायर है, उस x स्क्वायर के बगल में जो 2 है उसको 364 से क्या करना है दोस्त? गुना करना है। 364 से आप गुना कर लीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 6 दूनी 12 2 3 6 7। अब इसको फैक्टर कीजिए, कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 1 बच गया 2, 6 बार में 4 बार में, 2 से लगा लीजिए 1 बार में, 8 बार में, 2 बार में, फिर 2 से लगाए 9 और 1, फिर 7 से लगा लीजिए 13। आपको लाना कितना है? 2 है ना जी। चलिए 7 दूनी 14, 14 दूनी 13 दूनी 26, 28 और माइनस 26 कितना हो जाएगा? 2 बच जाएगा। देखिए किस प्रकार से आया है। ठीक है, हमने पहले ही बोला था आपको कि आपको किसी तरह से गुना करना है, जोड़ के मैंने गुना करके जोड़ के या फिर घटा के लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्त? 2x स्क्वायर और 28x कर लेना, प्लस में 28x और माइनस 26x माइनस 364 बराबर 0। क्या होता है यहाँ पे? प्लस 2 चाहिए ना, तब प्लस वाला जो अगर हमको घटाने की स्थिति आ जाए तो जो बड़ा रहेगा उसमें आपको क्या करना है? चलिए माने कि बड़ा में जो चीज़ बचाना उसका साइन लगाना है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कीजिए दोस्त, 2 और x कॉमन हो जाएगा, है ना, तो x बच जाएगा और प्लस में 14, इधर माइनस में 26 कॉमन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? x प्लस 14 बराबर। क्लियर है? इसके बाद क्या हो जाएगा? 2x माइनस 26 और इधर क्या हो जाएगा? x प्लस 14 बराबर 0। इसको हटा लेते हैं, यहाँ कर लीजिए 2x माइनस 26 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0, 2x बराबर 26, इसके बाद x बराबर 26/2 कितना? 13। x बराबर कितना हो गया? 13 और इधर x बराबर माइनस 14। कितना आया जी आंसर इसका? 13 और 14 नहीं देता है, लिखेंगे आता कि माइनस में आता है जी, माइनस में आता है तो पहली संख्या बराबर कितना है दोस्त? x बराबर 13 है ना, और ऋणात्मक मान जो है क्या है? संभव नहीं है, इसीलिए हमको किससे चलना है?
13 प्लस वाला मान से दूसरी संख्या क्या माने थे x प्लस 1, तो x 13 और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 14। क्लियर हो गया। एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, आप अच्छे तरीके से देखें ताकि आपको अच्छा समझ में आए और परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। कहता एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात हैं। ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कहता है कर्ण जो है ना 13 सेंटीमीटर और ये जो आधार है x और जो इसकी ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है कम है। बस इसको अच्छे तरीके से समझिए और हमें यही दो भुजा मिलता है, ठीक है। क्या कर आधार से ऊंचाई, इसके त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर है, जो मैंने कर दिया, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ से, ध्यान से देखिएगा। माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण है या ABC समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार से लिखें जिसका कोण भी समकोण है, समकोण, ठीक है। अब यहाँ जो कर्ण है आपका AC 13 सेंटीमीटर है और आधार BC जो है आपका x है ना, और AB जो है आपकी ऊंचाई x-7 है। क्लियर है। अब ये आप पाइथागोरस परिमेय पढ़े होंगे ना, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय करने से क्लियर है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। हम इसको इधर भी कर सकते हैं, इसको उधर भी। बात देखिए, मैंने ये जो है पलट सकते हैं, तो लंब जो है आपका x-7 है, तो x-7 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस x का स्क्वायर कर लीजिए बराबर, और कर्ण है 13 का स्क्वायर। क्लियर। मैं इसको इधर कर लिया हूँ, इसको इधर फॉर्मूला आप रख के भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला इसको तोड़ना, a स्क्वायर इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर एक्स। क्लियर है। एक्स स्क्वायर हो जाएगी माइनस 7 में 14x हो जाएंगे प्लस 49 हो जाएगी प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स। अब इसको इधर ले आइए, या अर्थात इसको जोड़ लीजिए आप, 2x स्क्वायर हो जाएगा। एक लाइन बढ़ा सकते हैं, इसको यहाँ बगल में ला सकते हैं ताकि आपको जोड़ने में सुविधा हो, लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 14x हो जाएगा प्लस 49 हो जाएगा और माइनस 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इसको घटा लीजिए 0, 2 और 1 माइनस, है ना। क्लियर। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए, इसको और इसको गुना करना है ना, क्योंकि पहले हम बता दिए थे इसके बारे में कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है इसको लास्ट वाला से गुना करना होता है, उसके बाद फैक्टराइजेशन करना है, अर्थात फैक्टर करके आप निकाल सकते हैं, है ना।
चलिए तो 240 हो जाएगा, 2 से लगेगा 120 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 60 हो जाएगा, फिर 2 से लगा लीजिए 30 हो जाएगा, और 2 से लगा 15 हो जाएगा। आपको लाना है कितना? 14 है ना, तो आप ला सकते हैं, जोड़ या घटा के किसी प्रकार से। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 5 दिया, 15 दूनी 30 नहीं आ रहा। आप क्या कीजिए, 8 या 24 कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, अब 5 दूनी 10 कर लीजिए, 24 माइनस 10 कीजिए, आपको क्या हो जाएगा? 14 आ जाता है। तो आप अपने तरीके से, मैं कह रहा हूँ इसमें आप हमसे पहले कर सकते हैं, है ना। ये अपना मैंने जल्दी से सोचने का है, जल्दी से सोच के आप किसी तरह से 14 ला सकते हैं, ठीक है। तो लाना है क्या चीज़ में? माइनस में, तो प्लस वाला बड़ा रखना है, ठीक है। तो चलिए हम आगे करते हैं। 2x² प्लस माइनस कितना? 24x प्लस 10x और माइनस 120 बराबर। इधर से 2x कॉमन कर लीजिए तो आपको बच जाएगा x माइनस 12 प्लस इधर 10 कॉमन कीजिए तो x माइनस 12 बराबर। देखिए जब ये टूट जाएगा ना तो इसके बारे में सोचेंगे, बस इसी चीज को यहाँ लिखना है ना। चलिए अब यहाँ से आपको 2x प्लस 10 करनी है और यहाँ x माइनस 12 करनी है बराबर 0। क्लियर है? अब यहाँ से अलग कर लीजिए, है ना। मैं यहाँ डायरेक्ट यहाँ से कर लेता हूँ। चलिए 2x माइनस प्लस 10 बराबर 0। 2x बराबर माइनस 10, x बराबर माइनस 10 यानी 5, है ना। 2x बराबर माइनस 5। क्लियर? और अगला देखिए, ये तो माइनस 5 आ गए, और दूसरा x माइनस 12 बराबर x बराबर प्लस में, है ना दोस्तों। एक वैल्यू जो हमें माइनस में प्राप्त हो रही है और दूसरा है जो प्लस का है, तो इसलिए हम इसके तरफ लिखेंगे ऋणात्मक मान। ऋणात्मक मान संभव नहीं है, यानी इससे हम चल नहीं सकते, है ना, क्योंकि लंबाई जो भी होगा वो माइनस में थोड़े ना आएगी, है ना। तो हम इसीलिए धनात्मक मान से चलेंगे। तो हमें जो आया था, अर्थात जो त्रिभुज के आधार BC थी, है ना, संपूर्ण त्रिभुज के आधार, संपूर्ण त्रिभुज की आधार बराबर x, और x हमें कितना प्राप्त होता है? 12। और संपूर्ण त्रिभुज की ऊंचाई जो है हमें क्या दिया गया था? x माइनस 7, अर्थात 12 माइनस 7 कितना जाएगा? यानी ऊंचाई बराबर हो जाएगी हमें 5। आपका आंसर। आप अच्छी तरीके से देखिए वीडियो को बिना स्किप किए, है ना, और स्क्रीनशॉट लेके या इस वीडियो को पॉज करके आप अच्छी तरीके से। एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 अर्थात लास्ट, है ना। आपको ध्यानपूर्वक देखना है और अच्छी तरीके से समझना है ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिल सकें। कहता एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक है।
कहता है यदि उस दिन की कुल लागत मूल्य 90 रुपया है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, मेरे बातों को सुनिए और अच्छी तरीके से समझिए, है ना। कहता है यहाँ से लिखेंगे, माना कि उद्योग में एक दिन में निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x। क्लियर है। और उसमें निरीक्षण किया जाता है और एक दिन देखा जाता है ऐसा ना कि उस दिन जो बर्तन बनाया गया है तो नगों की संख्या जो है ना, नगों की लागत मूल्य निर्मित लागत मूल्य जो है बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक है। इसको मैं सेम मान लेता हूँ, नग नहीं जी, नग की निर्मित लागत मूल्य। माना कि नग की लागत निर्मित मूल्य है ना, ये भी, इसको भी मैंने x मान लिया। अब किसी दिन निरीक्षण होता है, एक दिन है ना, किसी विशेष दिन है ना, प्रश्नानुसार किसी विशेष दिन नग की लागत मूल्य बर्तनों की संख्या की 3 गुने, एक बार देखिए, 2 गुने, हाँ क्या कि दुगने से 3 अधिक है, है ना। चलिए, तो यहाँ से आप देखें, ये भी x था, दोनों को मैंने x ही माना था, तो कहा 2 गुने से 3 अधिक है कि नहीं। और फिर कहता है कि कहता उस दिन कुल निर्माण लागत मूल्य, लिखेंगे कुल निर्माण लागत मूल्य जो है दिया गया है 90 रुपये। ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन बना लीजिए आप, x इंटू एक्स 2x + 3 बराबर 90। ठीक है, n क्वेश्चन कर रहा था। चलिए, अब क्या करना है आपको, यहाँ से आगे ध्यान समझिएगा। यहाँ से कैलकुलेशन है, आप यहाँ देख रहे थे कि मैं क्वेश्चन को पढ़ के बार बार क्वेश्चन पढ़ रहा था, इसको सरिया रहा था। आपको वैसे ही समझ के क्वेश्चन को सरियाना है, इसको है ना, डेकोरेट करेंगे उसके बाद बनेगा। चलिए, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2x² हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा बराबर 90। फिर इसको इस तरफ कर लीजिए, 2x² हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगी माइनस 90 बराबर 0, है ना। अब हमने क्या बोला था कि जो x² के गुणांक होंगे उसको 90 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 180। इसको फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 2 से 90, फिर 2 से 45 और 3 से 15 और 3 से 5। आपको लाना कितना है, प्लस में 3 लाना है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 5 तिया 15, यानी कि 15 में से आप 12 घटा लीजिए, 3 बच जाएगा ना। तो चलिए इसको करता हूँ, 2x² प्लस माइनस 12x
और प्लस 15x माइनस 90 बराबर 0। यहाँ से आप क्या कीजिए, कॉमन लीजिए, 2x मैं कॉमन लेता हूँ तो बच जाता है x माइनस 6 और प्लस 15 इधर कॉमन कीजिए तो x माइनस 6 बराबर 0। मैं बार बार कह रहा था आपको कि यही चीज़ इधर लिखाता है ना, जब इधर हो जाए तो बस इसको कॉमन करके बस सेम चीज़ लिखना है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, अब इसको कीजिए 2x प्लस 15 इंटू x माइनस 6 बराबर 0। इसको मैं हटा लेता हूँ, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, अलग कर लीजिए, 2x प्लस 15 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर 0। 2x बराबर माइनस 15 और x बराबर माइनस 15/2। ये ऋणात्मक वैल्यू है, ये वैल्यू मान्य नहीं है, लिखेंगे ऋणात्मक मान मान्य नहीं है या संभव नहीं है ना, इसलिए इससे हम नहीं चलेंगे। और इधर आपको आ जाता है x बराबर 6, यही वैल्यू है और हम इसी से चलेंगे। लिखेंगे क्या, बर्तनों की संख्या बराबर x यानी 6। और क्या था, किसी विशेष दिन में, है ना, विशेष दिन यानी नग की लागत में, नग की विशेष दिन, नग की लागत मूल्य बराबर क्या था, 2x प्लस 3 यानी 2 × 6 प्लस 3 12 प्लस 3। ये आपका आंसर।